प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज के इस कविता पाठ की श्रृंखला में पुनः आपका अंत हृदय से मैं स्वागत करता हूँ। कविता जो है, यह अब जो कविता है उसका शीर्षक है हे भारती तू ही रक्षक है। जैसे मैंने आपको बताया, ये मेरा कविता संग्रह का नाम है हे भारती तू कुलीन है। और जो मनुष्य कुलीन होता है वो रक्षक भी होता है। तो उसी के बारे में देखो, रोज़ जो जो नए विचार आते थे वही मैं लिखता गया और उनसे फिर कविता संग्रह बन गया। उन्हीं में से मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर हम अपने फिर पुनः मेरा ये विचार है कि भारतवर्ष सद्गुणों से भरपूर है और भारतवर्ष का जन जन सद्गुणों से भरपूर है। और इस कविता का जो शीर्षक है वो है हे भारती तू ही रक्षक है। और हर भारतीय भारत का रक्षक है, ये सच बात है। और हमें ये बात अपने अंतर मन तक पहचान लें, जान लें और इसका मान सम्मान करें और इसके बारे में प्रतिज्ञा करें हैं। इसके बारे में हम अपने मन में निर्णय लें कि जो ये कविता कह रही है ये सच है। और मैं उन्हीं में से भारतवर्ष के इस महान 1 अरब 35 करोड़ लोगों में से मैं भी एक भारतीय हूँ और मैं भारत का रक्षक हूँ। अब देखिए पहला, और एक बात बता दूं मैं आपको कि इसमें कहीं भी मेरे विचार आपके विचारों से अगर सामंजस्य नहीं बैठाते हूँ तो उसके लिए मैं गलती मानता हूँ और आप मुझे क्षमा का दान देना। और इसी कविता में नहीं, जितनी भी कविता मैंने लिखी है उनमें कहीं भी अगर आपको ये दिखाई दे कि मैंने आपकी मनोभावना और भावों को अगर मैंने किसी तरह से आहत किया है तो मेरा ऐसा कभी भी ऐसा मन की भावना नहीं थी। लेकिन परंतु फिर भी मैं उन्हीं एक भारतीयों में से होते हुए मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, आप मुझे अवश्य माफ़ कर दें। पहला स्टैंजा किस चीज़ का, इस पोएम का और कविता का, और क्या शीर्षक है हे भारती तू ही रक्षक है। पहला हे भारती अपना कर्तव्य निभा, हे भारती अपना कर्तव्य निभा, अपना मूल्य चुका। जन्म ले लेना बहुत बड़ी बात है और वो स्वतः हो जाती है। और देश से की मिट्टी से शरीर भी बन जाता है और देश की आबो हवा से सांस भी लेते हैं। और देश की मिट्टी अन्न उपजाती है और उसी से पेट भी भर लेते हैं। और कपास होती है उससे तन को ढक लेते हैं। और इसी मिट्टी को भट्टे में गर्म करके ईंटें बना के अपनी छत भी बना लेते हैं। तो जब इतना सब कुछ है तो कबीर क्या कह रहा है, हे भारती अपना कर्तव्य निभा, अपना मूल्य चुका। अब तुझे अपने मन के भीतर झांकना होगा, अब तुझे अपने मन के भीतर झांकना होगा। हृदय क्षेत्र के कण कण को छानना होगा। समय आ गया है समूल निरीक्षण कर, समूल स्थितियों को पहचानना होगा। पद नंबर 2, आया कि तेरा मन बड़ा है। भारती से कह रहा कवि, आया कि तेरा मन बड़ा है या तेरा देश बड़ा है, यह प्रश्न इतने आवश्यक नहीं है। यह प्रश्न इतने आवश्यक नहीं है। आवश्यक है कि इन दोनों में हमें सामंजस्य बैठाना होगा, हमें सामंजस्य बैठाना होगा। कोई भ्रम ना करे, कोई अनावश्यक मजबूरी ना रहे, कोई भ्रम ना रहे, कोई अनावश्यक मजबूरी ना रहे। हे भारती तुझे अब हर हाल में अभिनय नहीं, हे भारती तुझे अब हाल में अभिनय नहीं, बल्कि देश के अस्तित्व को बचाने हेतु स्थितियों का उचित मूल्यांकन करना होगा, उचित मूल्यांकन करना होगा। हे भारती तू भारत के अतीत का विश्लेषण इस गहराई से कर। हे भारती तू भारत के अतीत का विश्लेषण इस गहराई से कर के कोई द्वेष ना करना, न ईर्ष्या रखना। जो घटित हुआ है वो क्यों हुआ, सर्वप्रथम यह जान, फिर दोबारा कोई चूक न करना, फिर दोबारा कोई चूक न करना। फिर उन नकारात्मक इतिहास को रिपीट न होने देना, फिर उन नकारात्मक इतिहास को रिपीट न होने देना। तू ऐसे उपाय करना, सख्त मुकम्मल प्रयास व इंतजामात करना। आज तू ही पथ प्रदर्शक है हे भारती, आज तू ही पथ प्रदर्शक है हे भारती, तू ही रक्षक है। जाग जा, सावधानी बरत, न फिर चूक जाना, यह तो निश्चित करना, यह निश्चित करना। धन्यवाद।